हेलो डेमोक्रेट, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जानेंगे यून रीजन के बारे में जो आपको इंडिया को हेट करने को मजबूर करेंगे। 30 साल पहले 3 या 4 बच्चे होना आम बात थी। अधिकांश लोगों के पास 2 हैं। शिक्षा के लिए धन्यवाद। बहुत ही कम एक। मुझे एक युवा लड़के के रूप में हम 2, हमारे 2 और 1 दशक बाद हम 2 हमारे 1 के साथ चित्रित दीवारों को देखकर याद आता है। आश्चर्य है कि कितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया और अपने जीवन और परिणामस्वरूप भारत के स्तर में सुधार किया। कांग्रेस पार्टी या हालिया भाजपा पर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। भारत में हमारा जीवन हमारे हाथों में है, अगर हम ध्यान दें। शहरों में जगह की कमी, ट्रैफिक जाम, ट्रेनों बसों में भीड़ और शिक्षा, नौकरी या व्यवसाय की जगह, रहने के लिए, जमीन के लिए, पानी के लिए, सभी जगहों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा है। लोगों को पैसे और अस्तित्व के लिए अच्छी नौकरियों की सख्त जरूरत है। उस प्रतिष्ठित नौकरी को पाने के लिए वे रिश्वत देते हैं। उस सरकारी कागज को पाने के लिए फाइलें तेजी से चलती हैं, वे घूस देते हैं। अस्पताल, बाजार, सड़कें, पर्यटक स्थल, हर जगह भीड़ नजर आ रही है। आसपास के स्थान गंदे हैं क्योंकि 2 के बजाय दसियों लोग उनका उपयोग करते हैं। सार्वजनिक शौचालय हर जगह गंदे हैं। सार्वजनिक परिवहन गंदे हैं। हर जगह ठगी, डकैती है। अनाथालय या पुराने गहनों को साफ करने के नाम पर लोग घर आकर हमें ठगते हैं। ये सभी समस्याएं हमारी अधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती हैं, और कुछ नहीं। हमारी सरकार इस अधिक आबादी के कारण विशेष देखभाल, सब्सिडी, सुपर हेल्थ केयर, छात्रवृत्ति और सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती है। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुनियादी सामाजिक मानवीय कानूनों को जानें। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां हर छोटा पहलू आधुनिक होता जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से सामाजिक कुरीतियों से पीड़ित वही रहते हैं। जबकि हमारे समाज का एक पक्ष बदलते समय के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, दूसरा पक्ष कई असामाजिक गतिविधियों के अधीन है। सामाजिक कुरीतियां कोई नई बात नहीं है। युगों से भारतीय समाज कई सामाजिक बुराइयों का शिकार रहा है और उनमें से अधिकांश महिलाओं से संबंधित हैं। देयरफॉर ऐसे हैं जो हमारे देश के विकास में बाधा बन रहे हैं। 1900 से भारत में 46 से 47 दंगे हो चुके हैं। उनमें से 9 2000 के बाद से। 1947 में आज़ादी के बाद से 20 हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, जिनमें नवीनतम 2017 में बदुरिया दंगे हुए जहां 23 घायल हुए थे। सभी दंगे खतरनाक होते हैं, लेकिन नीचे वे दंगे थे जो सबसे अधिक हताहत हुए। 1947 जम्मू नरसंहार, 20,000 से 1 लाख मुसलमान मारे गए। कुछ विद्वानों ने मरने वालों की कुल संख्या 237,000 होने का अनुमान भी लगाया है। नोआखली दंगे 1946 हिंदू मुस्लिम दंगा, ऐसा अनुमान है कि इन दंगों के दौरान लगभग 5,000 हिंदू मारे गए थे। हजारों लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। संपत्ति को लूट लिया गया और घरों और दुकानों को लूट लिया गया और जला दिया गया। मंदिरों को अपवित्र किया गया। दंगों के परिणामस्वरूप लगभग 50,000 लोग बेघर हो गए थे। नरसंहार और जबरन धर्मांतरण के कारण कई अन्य क्षेत्रों में भाग गए। शरणार्थियों को कलकत्ता भेजा गया। डायरेक्ट एक्शन डे दंगा, कलकत्ता, बंगाल, 1946 हिंदू मुस्लिम दंगा, 4,000 हिंदू मारे गए,
1 लाख से अधिक को पलायन के लिए मजबूर किया गया। नेल्ले नरसंहार असम 1983, हिंदू मुस्लिम दंगा 2191 मुस्लिम मारे गए। अनौपचारिक आंकड़े पीड़ितों की संख्या लगभग 3000 के करीब बताते हैं। 1984 सिख विरोधी दंगे, दिल्ली 1984 से 2800 सिख मारे गए। दंगे के अपराधी HKL भगत, सज्जन कुमार, धर्मदास शास्त्री, ललित माकन, बाबू राम शर्मा और जगदीश टाइटलर। 1989 कश्मीर हिंसा, 1341 हिंदू मारे गए। 2002 गुजरात दंगे, 1044 मारे गए, 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए। भ्रष्टाचार हर जगह है। हम उन लोगों को उंगलियों पर गिन सकते हैं जो नियमों का सम्मान करते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। भ्रष्टाचार तेजी से काम करने के लिए है। 2 व्यक्तियों में से एक के साथ अन्याय, लोगों या सरकार को धोखा देना। कल्पना कीजिए कि तेज गति से गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस उसे सिर्फ 100 की रिश्वत देकर छोड़ देगी। अगर उसे जुर्माना और दंडित किया गया, तो इस बात की बहुत संभावना है कि वह वही काम दोबारा न करे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि स्वच्छ भारत अभियान विफल है या नहीं। कुछ जगहों पर स्वच्छ भारत अभियान बहुत सफल साबित हुआ है, लेकिन हर जगह नहीं। और इस मिशन के कुछ असफल परिणामों का कारण यह है कि हम लोग साफ सफाई नहीं रख पाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने कई जगहों पर बड़ी सफलता दिखाई है। इस मिशन ने लोगों को स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक किया है। इस मिशन में हर आयु वर्ग और हर क्षेत्र के लोग शामिल हैं। किसी जगह की सफाई करना ही काफी नहीं है, उस जगह की साफ सफाई रखना भी उतना ही जरूरी है। हम इस जगह को कितनी भी बार साफ कर लें, यह फिर से गंदी हो जाती है। मैं जानता हूँ नियमित रूप से सफाई करना जरूरी है, लेकिन जब तक लोग यहाँ कूड़ा डालना बंद नहीं करेंगे, तब तक इसकी स्थिति नहीं सुधरेगी। भारत को हमेशा विजय, जबरदस्ती, धर्मांतरण के लिए एक आसान लक्ष्य के रूप में देखा गया है, क्योंकि बहुसंख्यक भारतीय दूसरे के विचारों और रीति रिवाजों के प्रति सहिष्णु हैं, अपने दृष्टिकोण में धर्मनिरपेक्ष हैं, अपने कर्मकांडों और रीति रिवाजों का पालन करने या छोड़ने के लिए विचार और कार्रवाई की बहुत स्वतंत्रता है। उकसावे, फटकार, आलोचना, हमले या हमले के प्रति निष्क्रिय हैं और दुर्भाग्य से राय, दृष्टिकोण और प्रतिबद्धताओं में विभाजित हैं, चाहे वह तालिबान हो, लश्कर-ए-जंग, लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद। पाकिस्तानी सेना और ISI द्वारा पाले गए, समर्थित और वित्त पोषित हर आतंकवादी संगठन का अपना मुख्यालय पाकिस्तान में है। लाहौर, पेशावर, कराची या क्वेटा, वे चुनते हैं कि कहां बसना है। 14 फरवरी 2019 को हमने अपने बहादुर सैनिकों के 44 अनमोल जीवन खो दिए। हम भारतीय कितने गुस्से में हैं, इसे व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। इसका कारण जमींदारों द्वारा खेतिहर मजदूरों का अमानवीय शोषण था। कुछ कम्युनिस्ट नेता जमींदारों के सामने पड़ जाते हैं, जो गरीब मजदूरों को अच्छी खासी रकम देते हैं। उन्होंने मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और फिर हथियार उठा लिए।